हाय दोस्तों। प्रश्न बैंक सत्र 2020 से 21 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय। दोस्तों, यह माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा लॉन्च की गई प्रश्न बैंक है जो कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का। मैं आपको अर्थशास्त्र के MCQ क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, यह माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा लॉन्च की गई ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, इसे आप देख लीजिए कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक मिनट दोस्तों, मैं वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय। यूनिट फर्स्ट, परिचय। कुल अंक 5 मार्क्स का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, तो पहला का अ नंबर है दोस्तों, दूसरा का अ नंबर है दोस्तों, तीसरा का श नंबर है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में, चौथा का अ नंबर है दोस्तों क्या उत्पादन किया जावे, पांचवा का सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों, मैं बोला था कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बताऊंगा, MCQ क्वेश्चनों का आंसर मैं केवल बताऊंगा। दोस्तों, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इसकी अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों, क्योंकि पेपर इसी से बनने वाला है। यह माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा लॉन्च की गई प्रश्न बैंक है। दोस्तों, इसकी तैयारी अच्छे से करिए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, तो इसका है दोस्तों द नंबर गुणा करती है दूसरा का द नंबर है दोस्तों उपरोक्त सभी। तीसरा का ब नंबर है दोस्तों ऋणात्मक ढाल। चौथा का अ नंबर है दोस्तों कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का योग होती है। उच्च उदासीन वक्र समान संतुष्टि को दर्शाता है। तीसरा कॉमिलिटी, लिख के बता दे रहा हूँ दोस्तों, इस तरह लिखिए आप। कॉमिलिटी, इस तरह लिख लीजिएगा दोस्तों। यह तीसरा का है दोस्तों। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है दोस्तों, नोट करते जाइए। पांचवा बेलोचदार सत्य असत्य लिखिए दोस्तों। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है दोस्तों। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला इसका है अधिकतम है दोस्तों, तो पहला का तम, पहला का अधिकतम होता है। दूसरा बचत रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो कीमत रेखा है दोस्तों। बचत रेखा का दूसरा नाम क्या है, कीमत रेखा।
विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसे की जाती है? तो तीसरा का अधिक लोचदार होता है दोस्तों, अधिक लोचदार। तीसरा का, चौथा का व्युत्क्रम। इस तरह होगा दोस्तों व्युत्क्रम। नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि पिछली वीडियो में बनाया था भूगोल का, उसमें कमेंट किए थे कि सर आप लिख के बताइए, इसलिए मैं कठिन कठिन को शब्द को मैं आप लिख कर बताता हूँ आपको। आपको जहाँ पास दिक्कत आए उसे हमें कमेंट करके हम उस कमेंट के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देंगे दोस्तों। चौथा, कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो व्युत्क्रम दोस्तों होता है। पांचवा का, मांग में वृद्धि डी 0 से डी 1 तक मांग वाक। इस तरह लिखिए दोस्तों, मांग वाक्य की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है? तो मांग में वृद्धि, सॉरी दोस्तों, मांग में वृद्धि डी, हिंदी से लिख दे रहा हूँ दोस्तों, डी 0 से डी 1 तक मांग वाक्य लिख लीजिए दोस्तों। मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, मांग में वृद्धि सॉरी डी 0 से डी 1 तक मांग वाक्य लिख लीजिए दोस्तों। इसका स्थानापन्न वस्तुएं, पहला का भी नंबर दोस्तों चाय एवं कॉफ़ी, दूसरा पूरक वस्तुएं आई भी नंबर दोस्तों गेंद और बल्ला, गिफिन वस्तुएं। तो तीसरा का दोस्तों निम्न कोटि की वस्तुएं बेलोचदार मांग। चौथा का दोस्तों तीसरा नंबर आवश्यकता की वस्तुएं। पांचवा का मांग के नियम का अपवाद। पांचवा का है दोस्तों पहला नंबर गिफिन वस्तुएं कुल उपयोगिता। छठवां का सीमांत उपयोगिता का योग, बचत रेखा, कीमत रेखा। यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि इस तरह आपको बताना पड़ता है। भौतिक आपदाओं और भौतिक प्रदा के बीच संबंध, यूनिट 3 है दोस्तों। पहला नंबर का सा होगा दोस्तों उत्पादन फलन, दूसरा का सा नंबर दोनों आ एवं बा, तीसरा की द नंबर दोस्तों उत्पादन की प्रथम अवस्था में दोनों आ तथा बा। चौथा का उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में कौन सी लागत पाई जाती है दोस्तों? तो सीमांत लागत पाई जाती है दोस्तों। पांचवा का सा नंबर है दोस्तों अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह नियम जो तीनों अवस्थाओं में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। यह दोस्तों मैंने अपने रफ में लिखकर इसका आंसर धर लिया हूँ दोस्तों, उसी से मैं आपको देख देख बता रहा हूँ। यह जो भी बताया जा रहा है वह सभी क्वेश्चन सही है आंसर।
तो पहला का है तीनों अवस्थाओं, वह नियम जो, तो स्थिर प्रतिफल, तो दूसरा का है दोस्तों स्थिर प्रतिफल। तीसरा का है प्रति इकाई। चौथा का सीमांत। पांचवा का अधिपूर्ति कहा जाता है, अधिपूर्ति कहा जाता है दोस्तों, इसे मैं लिख कर बता दे रहा हूँ। अधिपूर्ति कहा जाता है। अब सत्य असत्य आ गए दोस्तों। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है। केवल दूसरा को छोड़कर, नहीं बाकी सब सत्य है दोस्तों। तो कुल उत्पादन आंतरिक उत्पादन है इसका दोस्तों, इसे मैं मेल करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। कुल उत्पादन इसका आंतरिक उत्पादन। दूसरा का ये हुआ, तीसरा का अल्पकाल AC और MC U आकार। पांचवा का उत्पादन फलन दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यूनिट 4। तो पहला का सा नंबर है दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा का बहुत अधिक यानी आ नंबर है दोस्तों। तो उत्तर 2 यानी प्रश्न दूसरा का है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फार्म की कीमत, इसका आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, कुछ आप भी खोज लीजिएगा दोस्तों। सत्य और सत्य लिखिए। तो पहला सत्य है, असत्य है दोस्तों। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। प्लीज़ दोस्तों, मुझे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो पहला फॉर्म का समय, पहला का AR बराबर MR, इसे मैं जोड़ी बना कर देना दोस्तों। पहला सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार, दूध राष्ट्रीय बाजार। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, मिस्टेक। इसे आप इस तरह लिख लीजिए दोस्तों। फार्म का समय AR सोना अंतर्राष्ट्रीय, दूध स्थानीय बाजार, कपड़ा राष्ट्रीय बाजार। ये सही है दोस्तों। और इसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कीमत संतुलन तब समान रहता है। तो पहला का ब नंबर है दोस्तों, दूसरा का ब नंबर है दोस्तों। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका होगा दोस्तों स्थिरता का आशा संतुलन की स्थिति से है। स्थिरता, स्थिरता पहला का है दोस्तों। दूसरा और तीसरा पता नहीं चला है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया, फिर भी नहीं मिल पाया। क्योंकि मैं गलत आंसर का भी नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं जो भी बताता हूँ वह गूगल एवं बुक द्वारा ढूंढी गई आंसर है। यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं
तो सभी विषयों का प्रश्न बैंक मेरे चैनल पर उपलब्ध है राजनीति शास्त्र को छोड़कर, क्योंकि अभी उसका प्रश्न बैंक नहीं आया है। जिस दिन उसका प्रश्न बैंक आ जाएगा दोस्तों, उसी दिन मैं उसका वीडियो बनाकर आंसर सहित डाल दूंगा। इसे आप देख लीजिए दोस्तों, यह लघुत्तरीय प्रश्न है। यूनिट 6, स्टॉक एक विशेष समय पर मापी गई मात्रा होती है। इधर समय होगा दोस्तों, पहला समय, दूसरा का उत्पादक होगा दोस्तों, उत्पादक। तीसरा का सार्वजनिक दोस्तों। चौथा का परिवार द्वारा खरीदी गई कार व्यक्तिगत वस्तु कहलाती है। पांचवा का राष्ट्रीय आय के आकलन में निजी आय या व्यक्तिगत भुगतान शामिल नहीं रहते हैं। यहाँ पास लिख लीजिए दोस्तों, निजी आय। निजी आय दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दूसरा, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। इसे नोट करते जाइए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है दोस्तों। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो पहला का बा नंबर दोस्तों, मूल्य का मापन। तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। 1 रुपए का नोट का निर्गमित भारतीय रिजर्व बैंक जनता का बैंक कौन सा है? तो चौथा का सा नंबर दोस्तों, व्यावसायिक बैंक। पांचवा का द नंबर है दोस्तों। फिर रिक्त स्थान लिखिए दोस्तों, मुद्रा वह धुरी है जिसके अर्थ विज्ञान केंद्रित है। इसका आंसर नहीं मिला है दोस्तों। अब मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मूल्य का मापक एवं मूल्य का संचय। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापक एवं मूल्य का संचय। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तीसरा, ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा, रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एक अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे ऊंचा बैंक कहलाता है। केंद्रीय बैंक को केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। यह सत्य है दोस्तों। पहला सत्य है, केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करता है। सत्य है, व्यापारिक बैंक शाखा सूचित करते हैं। सत्य है, मुद्रा एक अच्छे सेवक किंतु बुरा स्वामीन है। सत्य है दोस्तों, व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमाएं नहीं होती हैं। यह सत्य है दोस्तों। फिर सही जोड़ी बनाइए दोस्तों। तो जमा स्वीकार कराना, व्यापारिक बैंक, जनता का बैंक व्यापारिक बैंक, सरकार का बैंक आरबीआई। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन। प्राचीन भारत में सिक्कों को कहा जाता था दाम कहा जाता था। नोट कर लीजिए दोस्तों, यह इसका है।
सरकार का बैंक RBI। फटाफट नोट करते जाइए दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न, मुद्रा का अर्थ समझाइए, वस्तु के विनिमय किसे कहते हैं। नोट करते जाइए दोस्तों। मुद्रा का महत्व बताइए। अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताइए। यूनिट 8 एवं यूनिट 9 दोनों को एक साथ मिलाकर दे दिया गया है दोस्तों। इसमें से वास्तुनिष्ठ प्रश्न 4 मार्क्स के आएंगे। तो पहला का द नंबर है दोस्तों, सरकार द्वारा उधार लेना। अ नंबर है दोस्तों, राजस्व प्राप्ति। तीसरा का ब नंबर है दोस्तों, गैर कर प्राप्तियां। चौथा का ब नंबर है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर। पांचवा का सा नंबर है दोस्तों, संपदा कर। एक योजना व्यय कर है। दूसरा, ऋण पर ब्याज मिलना एक पूंजीगत प्राप्तियां हैं। सॉरी दोस्तों, मैं आपको गलत बता दिया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं दोस्तों। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका भी आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों। यदि आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, मैं इसका आंसर देने का कोशिश करूंगा दोस्तों, या कि मैं इसका वीडियो बनाकर यूट्यूब में फिर से अपलोड करूंगा दोस्तों। सो प्लीज़ आप निश्चिंत रहिए। तो पहला, वृद्धा पेंशन भुगतान योजना व्यय। सही जोड़ी बनाइए दोस्तों। योजना व्यय, पूंजीगत व्यय। दोस्तों, वृद्धा पेंशन भुगतान, इसका योजना व्यय। पूंजीगत व्यय, इसका है दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां। तीसरा, राजस्व प्राप्तियां, उधार लेना। चौथा का उधार लेना गैर विकसित व्यय, कानून एवं व्यवस्था, अस्पतालों में विनियोग। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। सत्य है दोस्तों, पहला सत्य। दूसरा सत्य। तीसरा सत्य। चौथा असत्य है दोस्तों। पांचवा सत्य। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिए। नोट करते जाइए दोस्तों। यूनिट 10 अध्याय 10 है दोस्तों। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 मार्क्स के आने वाले हैं। तो पहला का आ नंबर है दोस्तों, दूसरा का आ नंबर, तीसरा का श नंबर है दोस्तों, चौथा का श नंबर है, पांचवा का 1991 श नंबर है दोस्तों। तो पहला, भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मुद्दे शामिल रहते हैं। दूसरा, लाभ कमाना होता है दोस्तों। तीसरा, अवमूल्यन। इसको मैं लिख कर बता दे रहा हूँ दोस्तों। जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा दिया जाता है तब यह अवमूल्यन कहलाता है दोस्तों। अवमूल्यन। चौथा, व्यापार विभिन्न देशों को संकट के समय सहायक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
5वां का उत्तर नहीं मिल पाया दोस्तों। तो सत्य असत्य लिखिए दोस्तों। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। व्यापार संतुलन सदैव संतुलित रहता है। सत्य है दोस्तों, भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मुद्दे को शामिल किया जाता है। असत्य है दोस्तों। चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। आंतरिक व्यापार एक देश के सीमा के अंदर दोस्तों भुगतान संतुलन सदैव रहता है संतुलन में। विदेशी व्यापार एक से अधिक देशों के बीच अवमूल्यन, देशी की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम होना, चालू खाते की मुद्दे, आयात एवं निर्यात। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में। स्थिर विनिमय दर के विपक्ष के 4 तर्क दीजिए। फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम अपने अर्थशास्त्र के लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं दोस्तों। इसे आप नोट कर लीजिए। यह नोट करने लायक नहीं दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिए। यह किशोर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है दोस्तों। आपको जो भी पूछना है तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो न्यू अपडेट आती है परीक्षा से लेकर, उसे मैं आपको बताता हूं। और वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है दोस्तों। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।